शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे ही कुछ दिल छू जाने वाली पंक्तियां बड़े ही उत्साह के साथ हम अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर शेयर करते हैं। और अगर कोई हमसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम पूछ ले तो सबसे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम जुबान पर आता है, या फिर ऐसे चंद लोगों का जिन्हें इतिहास में जगह मिली है। बेशक देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देने वाले इन क्रांतिकारियों की कोई बराबरी नहीं, लेकिन गलती यह है कि हमारे इतिहास ने सिर्फ ऐसे चंद क्रांतिकारियों से ही रूबरू कराया। न जाने और भी कितने नाम हैं जिनका जिक्र तक हमें नहीं मिलता। ऐसा ही एक नाम है जतींद्र नाथ दास का, जिन्हें उनके साथी क्रांतिकारी जतिंदा कहकर पुकारते थे। शहीद आजम भगत सिंह की तरह ही जतींद्र भी बहुत ही कम उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। वे छोटी सी उम्र में ही बंगाल का क्रांतिकारी ग्रुप अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में 27 अक्टूबर 1904 को जन्मे जतींद्र नाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में पढ़ने वाले जतींद्र को विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की सजा भी हुई। भारत माता के लिए कुछ करने का जज्बा लिए जतींद्र नाथ प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए। इसके बाद वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अहम सदस्य बन गए। साल 1925 में अंग्रेजों ने उन्हें दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया, पर सबूत न मिलने के कारण उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया, लेकिन उन्हें नज़रबंद जरूर कर दिया गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में जतींद्र ने भूख हड़ताल की, और जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो अंग्रेजी सरकार ने डर कर 21 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया। जतींद्र नाथ ने सचिंद्र नाथ सान्याल से बम बनाना सीखा और वे बाकी क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने लगे। उन्होंने हर कदम पर भगत सिंह का साथ दिया। भगत सिंह ने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाहौर असेंबली में बम फेंका। इसके बाद जब ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधि तेज कर दी, तब इन क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने वाले कारखानों पर भी छापा पड़ा। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लाहौर षड्यंत्र केस में जतींद्र को भी अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत बहुत ही खराब थी। उसी तरह के कैदी यूरोप के अगर होते थे तो उनको कुछ सुविधाएं दी जाती थीं। यहाँ के लोगों की जिंदगी नरक बनाकर रखी गई थी। उनके कपड़े महीनों तक नहीं धोए जाते थे। तमाम गंदगी में इन कैदियों के लिए खाना बनता और परोसा जाता था। इससे धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा बढ़ता गया। इस स्थिति के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर के केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल शुरू की। जब इन अनशनकारियों की हालत खराब होने लगी तो इनके समर्थन में बाकी क्रांतिकारियों ने भी अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद जब अन्य क्रांतिकारियों ने जतींद्र को भी हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अनशन तभी करूंगा जब मुझे कोई इससे पीछे हटने को नहीं कहेगा। मेरे अनशन का अर्थ होगा जीत या फिर मौत। इस अटल प्रण के साथ जतींद्र ने भूख हड़ताल शुरू की। उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना शायद आसान है, क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर मनोबल का होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जतींद्र नाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन शुरू किया।
जेल में वैसे तो बहुत खराब खाना दिया जाता था, पर यह हड़ताल तोड़वाने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध इन क्रांतिकारियों को देने लगे। अन्य क्रांतिकारी जहां इस भोजन को फेंक दिया करते थे, वहीं जतिंद्र के कमरे में ये खाना रखे होने के बावजूद वे उसे छूना तो दूर, देखते भी न थे। जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तोड़वाने का निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रबड़ की नली घुसेड़कर पेट में दूध डाल दिया करते थे। जतिंद्र के साथ जब ऐसा किया गया तो वे जोर से खांसने लगे। इस कारण दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुलाया, पर जतिंद्र दास ने उसे इस शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारी कोई खाना, दवा या इंजेक्शन देना चाहे तो वह ऐसा नहीं होने देगा। हड़ताल का 63वां दिन था। बताया जाता है कि उस दिन जतिंद्र के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने सभी साथियों को साथ में बैठकर गीत गाने के लिए कहा। अपने छोटे भाई को पास में बिठाकर खूब लाड़ प्यार किया। उनके एक साथी विजय सिन्हा ने उनका प्रिय गीत एकला चलो रे और फिर वंदे मातरम गाया। यह गीत पूरा होते ही जतिंद्र ने इस दुनिया से विदा ले ली। वह दिन था 13 सितंबर 1929 ईस्वी और सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का यह सच्चा सपूत अपने देश के लिए कुर्बान हो गया।